पूरी खबर में आज बिकेगा सहारा। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, इंसान छोटा हो या फिर बड़ा, रईस हो या फिर फकीर। जब वक्त का मिजाज बदलता है तो महलों में शान शौकत से रहने वाले भी जेल की काल कोठरी तक पहुंच जाते हैं। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुब्रत रॉय लंबे वक्त से जेल में बंद हैं क्योंकि उनकी जमानत के लिए तय 10,000 करोड़ रुपए की पूरी रकम जमा नहीं कराई गई है। दरअसल सहारा को अपने निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए लौटाने थे। सेबी के मुताबिक ब्याज समेत ये रकम अब 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। सेबी सहारा का ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सहारा समूह को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उसकी संपत्तियों को बेचने का आदेश दिया है। सुब्रत रॉय देश के उन चंद उद्योगपतियों में शुमार होते हैं जिन्होंने कारोबार की दुनिया में जमीन से आसमान की बुलंदियों का सफर तय किया है। लेकिन उसी कारोबार की हेराफेरी में फंसकर वो पिछले 2 साल से जेल में बंद है। सुब्रत रॉय की इस जेल यात्रा के बीच आज सहारा समूह को अदालत से बड़ा झटका लगा है। सहारा समूह लंबे वक्त से ये दावा करता रहा है कि वो अपनी संपत्ति बेचकर सुब्रत रॉय की जमानत के पैसे जमा करा देगा, लेकिन ऐसा न होने पर सख्त रवैया अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की संपत्ति बेचने का आदेश दिया है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में देश में सहारा की 86 संपत्तियों की लिस्ट भी दी है जिन्हें बेचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को सहारा की जो 86 संपत्तियां बेचने की इजाजत दी है, उनमें से ज्यादातर रियल एस्टेट से जुड़ी हैं। सुनवाई के दौरान सेबी ने कहा कि इन संपत्तियों को बेचने की बजाय अगर सहारा समूह के एमबी वैली प्रोजेक्ट को बेच दिया जाए तो निवेशकों के पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि सहारा को एमबी वैली को बेचे जाने पर ऐतराज है और पैसों की वसूली के लिए उसे बेचना जरूरी भी नहीं है, बाकी संपत्तियों की बिक्री से भी पैसे वसूल हो सकते हैं, इसलिए सेबी बाकी संपत्तियों को बेचे, एमबी वैली प्रोजेक्ट को न बेचा जाए। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को एक एजेंसी अपॉइंट करनी होगी। ये एजेंसी सहारा प्रॉपर्टीज की बिक्री के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेगी। कोर्ट ने कहा कि सेबी को सहारा की 86 प्रॉपर्टीज का मूल्यांकन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बिक्री की कीमत मौजूदा सर्किल रेट के 90% से कम है तो इसकी बिक्री नहीं होगी। सहारा प्रॉपर्टीज की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएन अग्रवाल की निगरानी में होगी। सहारा को उसकी प्रॉपर्टीज की बिक्री के बारे में उठाए जाने वाले कदम के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। अब इस मामले में सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। अदालत में उस वक्त माहौल बेहद गर्म हो गया जब सहारा समूह के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी शख्स को अदालत की अवमानना के लिए बिना उसका पक्ष सुने इतने लंबे समय के लिए जेल में बंद कर दिया हो। इस पर चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि सिब्बल साहब, आप हमें कानून मत सिखाइए। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलता जहां एक समूह अपने पास 1,83,000 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा करे और अपने मुखिया की रिहाई के लिए 10,000 करोड़ रुपया जमा कराने में टाल मटोल करे। कोर्ट के आदेश के बाद सहारा समूह ने बयान जारी कर कहा है कि सहारा समूह ने जो 86 संपत्तियों की लिस्ट दी है उनमें सहारा की विदेश में मौजूद संपत्तियां, एम्बे वैली सिटी और सहारा के स्टार होटल शामिल नहीं है। सहारा समूह का यह भी कहना है कि कोर्ट ने सेबी को ये निर्देश भी दिए हैं कि वो संपत्तियों की बिक्री में सहारा से सलाह और जानकारियां ले। सहारा समूह का कहना है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो 5,000 करोड़ रुपए दे चुका है और अब 5,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देना बाकी है। सहारा ने 86 संपत्तियों के जो दस्तावेज सेबी को सौंपे हैं वो 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सहारा सेबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेबी के पास 10,000 करोड़ रुपए जमा होने के बाद सुब्रत रॉय को जमानत दे दी जाएगी। सहारा समूह ने आज दावा किया कि उसने सेबी को 40,000 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की लिस्ट दी है, लेकिन सेबी ने कहा कि उसे जिन 86 संपत्तियों की लिस्ट मिली है उनकी कीमत 15 से 20,000 करोड़ रुपए है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दोबारा प्रॉपर्टी की लिस्ट सेबी को सौंपने को कहा है। यानी साफ है कि अब निवेशकों के पैसे वसूल होने तक
सहारा की संपत्तियों की बिक्री जारी रहेगी। सहारा समूह का हजारों करोड़ रुपए का साम्राज्य देश और विदेश में फैला हुआ है, लेकिन इतने बड़े आर्थिक साम्राज्य के बावजूद आखिर सुब्रत रॉय सहारा को जेल क्यों जाना पड़ा? देखिए कैसे सहारा समूह का खुला था गड़बड़ छाला और क्यों गिरफ्तार हो गए थे सुब्रत रॉय सहारा। दरअसल ये मामला निवेशकों को उनके 20,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाए जाने से जुड़ा है। करीब 5 साल पहले रोशन लाल नाम के एक शख्स ने निवेशकों के हितों का ध्यान रखने वाली संस्था सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद सेबी ने सहारा समूह की कंपनियों में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दरअसल हुआ यूं था कि 2010 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने शेयर बाजार से पैसे जुटाने के लिए आईपीओ निकाला। निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि ग्रुप की 2 अन्य कंपनियां डिबेंचर के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए पब्लिक से जुटा रही हैं। इस पर सेबी की नजर पड़ी कि ये कौन सी कंपनियां पैसा जुटा रही हैं, जिनका खुद सेबी को ही पता नहीं है। सेबी ने नवंबर 2010 में ऑर्डर जारी किया कि SIREC यानी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और SHIC यानी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन पैसा जुटाना बंद करें। सेबी ने आरोप लगाया था कि सहारा समूह की इन 2 कंपनियों ने 3 करोड़ निवेशक बॉन्ड धारकों से करीब 6,380 करोड़ रुपए और 19,400 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि ये दोनों कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सेबी का कहना है कि सहारा की इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन करके रकम इकट्ठा की और ये गैर कानूनी है। कंपनीज एक्ट में 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक कंपनी जो अपने आप को लिस्ट करनी चाहती है, दूसरी कंपनी होती है अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी हमेशा रेगुलेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है। सेबी ने अपने अप्रैल 2011 के लेटर में अप्रैल 2010 के लेटर में किसी एक एनोनिमस कंप्लेन जो आया था उसके आधार पर कंप्लेन को फॉरवर्ड किया, जो कि सेबी ने भी आज तक कहा उस आदमी का सर्टेन इन लोगों ने भी कहा नहीं कर पाए हैं। उस फॉल्स कंप्लेन पे इन्होंने कॉपी एक लेटर मार्क किया कि भाई दीज 2 कंपनीज आर अनलिस्टेड कंपनी, देयरफॉर वी डोंट हैव एनी जुरिक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं सेबी को जुरिक्शन है, तो जन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो देन सेबी को जुरिक्शन है। कई सालों पहले इन्होंने सेबी के परवानगी के बगैर एक स्कीम में पैसा इकट्ठा किया और उस वक्त सेबी और आरबीआई इन दोनों में विचार विमर्श हुआ और ये तय किया गया कि जो पैरा बैंकिंग करते हैं, नॉन रेसिडुअरी बैंकिंग करते हैं, जो इस तरह का पैसा इकट्ठा करते हैं विदाउट बैंकिंग लाइसेंस, उनको कोई दूसरी स्कीम में लेने से पहले उनका यहाँ पर किसी रेगुलेटर के अंडर आना चाहिए था। सहारा की जो बिजनेस मॉडल थे उसमें एक बहुत खासियत थी और वो ये खासियत है कि वो किसी भी रेगुलेटर के अंडर नहीं आ रहे थे। तब जाके इन्होंने कहा आप पैसे नहीं ले सकते और एक दिन यकायक उनको कहा गया आपने जितने पैसे जुटाए वो आपको वापस देना चाहिए। उस वक्त सेबी में तैनात IAS अफसर KM इब्राहिम ने जांच में पाया कि सहारा समूह की कंपनियों के पास सारे निवेशकों के नाम पते का ब्यौरा तक तैयार नहीं था और ये दोनों कंपनियां 40,000 करोड़ रुपए जुटाने निकली थी, जिसमें से करीब 24,000 करोड़ रुपए ये जुटा भी चुकी थी। जिसके बाद 2011 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा समूह से निवेशकों को उनके पैसे ब्याज समेत लौटाने को कहा था, लेकिन इस मामले को सुब्रत रॉय एक साजिश करार देते रहे। कभी राजनीतिक बातों से शुरू हुई थी ये सब बातें, मैं मानता हूं इस बात को, उस बात को कभी समय आने पे सामने रखूंगा, मगर उसका एक चेन रिएक्शन हुआ। जैसे क्या हुआ, रिजर्व बैंक ने हमें प्रोहिबिट ऑर्डर 2008 में दे दिया, ये सोचे थे वो स्मैश हो जाएगी कंपनी, मगर भगवान का आशीर्वाद से कुछ भी नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने सपोर्ट कर दिया, नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर दिया। इन्होंने प्रोहिबिट ऑर्डर को विड्रॉ करना पड़ा, मुझे 7 साल इनको टाइम देना पड़ा। 1947 के बाद पहली बार प्रोहिबिट ऑर्डर विड्रॉ हुआ था आरबीआई का। ये लोग पर्सनल डिफीट ले लिए, मैं क्या करूं। उन्हीं में से एक व्यक्ति बोर्ड में थे सेबी के, जब हमने DRH में सबमिट किया वो वेंजेंस में आ गए, शुरुआत वहां से हो गई, मैं क्या करूं। सेबी के लोग पहले ऐसा नहीं था, आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन के, 21 अप्रैल को
सेम ईयर 21 अप्रैल को सेबी ने चिट्ठी लिखा रीजनल डायरेक्टर एमसीए को इसी दो कंपनी के बारे में। जी ये दो कंपनियां हमारे अंडर में नहीं आता है, इसी दो कंपनी के बारे में लिखा है अप्रैल में, और नवंबर में हमको प्रोहिबिटेड ऑर्डर दे रहा है। इस मामले में सहारा ग्रुप का कहना था कि हम पैसा पब्लिक से नहीं बल्कि सहारा इंडिया परिवार से जुटा रहे हैं। इस पर सेबी का कहना था कि लाखों निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया परिवार का कैसे हो सकता है, और बाद में ये पूरा मामला अदालत में चला गया। इस बीच आईएएस अफसर अब्राहम का सेबी से तबादला हो गया, लेकिन वो सहारा के खिलाफ अदालत में केस इतना पुख्ता कर गए कि सवाल ये नहीं रहा कि पैसा कहाँ है, बल्कि असली सवाल ये हो गया कि निवेशक कहाँ है, यानी निवेशक हैं भी या नहीं, और अगर नहीं है तो ये हजारों करोड़ रुपए किसके हैं। यही तो क्वेश्चन है, इसलिए तो से आज भी 9,000 करोड़ रुपए एक साल से सहारा के पास सेबी के पास रखा हुआ है। 5120 हमने 5 दिसंबर 2012 को दिया, 9 जून 2014 को हमने 3117 करोड़ उसके पास, पर आज तक सेबी ने अभी तक मात्र 20 करोड़ से लोगों को पैसा दिया है। यही तो क्वेश्चन अब डिसाइड होना है। लंबी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कंपनियां जो अब कह रही हैं कि इनको बाकी 20,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाना है, वो 20,000 करोड़ और निवेशकों की लिस्ट सेबी को सौंप दे। सेबी ये पैसा निवेशकों को लौटाएगी। सहारा समूह ने सेबी के पास 5,120 करोड़ रुपए जमा भी कराए, लेकिन वो निवेशकों की पूरी और सही जानकारी के साथ 20,000 करोड़ रुपए सेबी को नहीं दे सका, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय को मार्च 2014 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, वो ये दिया है कि जो एस्क्रो एग्रीमेंट होगी लेंडर सहारा एंड द एस्क्रो एजेंट ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट, उसकी कॉपी अप्रूवल करके उसको हम लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी और उसके बाद हम लोग को अप्रूवल देगी कि भाई आप पैसा वहाँ से, इसलिए कि दैट रिक्वायर्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई, एफआईबी एंड ऑल। तो इन चीज़ों का रिक्वायरमेंट भी, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए वो ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए सहारा अपनी पूरी कोशिश कर रही है, सो दैट कि मनी ऑर्डर कुड बी कंप्लाइड विथ। निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनी नियामक संस्था सेबी और सहारा समूह के बीच ये जंग कई महीनों से अदालत में चल रही है, और इस मामले में पिछले करीब 2 साल से सुब्रत राय तिहाड़ जेल में कैद हैं। इस बीच कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल से ही अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों के पैसे लौटाने की इजाजत भी दी गई थी, लेकिन इस पूरी कवायद का भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। महज 2,000 रुपए से शुरुआत कर हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय ने कामयाबी की बेहद लंबी छलांग लगाई है, लेकिन आज खुद सुब्रत रॉय कानून के शिकंजे में है और संकट में घिरा है उनका सहारा। ये रसूख, ये दबदबा और ये शोहरत कम ही लोगों को नसीब होती है। क्रिकेट की दुनिया से लेकर फॉर्मूला 1 के ट्रैक तक और बॉलीवुड से लेकर आम आदमी के घर तक सहारा प्रमुख सुब्रत राय का 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का साम्राज्य फैला हुआ है। लंदन में ग्रॉस वेंचर्स होटल हो या न्यूयॉर्क में लैंडमार्क प्लाजा होटल, सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की कामयाबी का ये कारवां देश की सरहदों के पार भी जा पहुंचा है। सहारा ग्रुप ने ई शाइन, यू गोल्डन और क्यू शॉप जैसी कई नामी स्कीम्स चलाने के साथ ही रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया के कारोबार में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। हम लोगों का मेजर फाइनेंस का बिजनेस तो है ही। फाइनेंस का बिजनेस में केवल पैरा बैंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिए हैं, म्यूचुअल फंड का काम शुरू किए हैं, हाउसिंग फाइनेंस का काम शुरू किए हैं। मैं उससे साथ साथ एक बहुत बड़ा काम शुरू कर चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग का। खासकर हाउसिंग की बात मैं कहना चाहूँगा कि 217 जगह पे हम लोग टाउनशिप ला रहे हैं हिंदुस्तान में। लोग कहते हैं शायद आज दुनिया का सबसे बड़ी योजना वही है जो हम लोग का 217 का जगह पर सारा सिटी होम्स के नाम से जो योजनाएं आ रही हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हो कि इसकी प्रोजेक्ट वैल्यू जो है करीब 2,40,000 करोड़ की है सारा सिटी होम्स की।
तो इस प्रकार के बड़े बड़े योजनाएं हम लोगों ने इधर शुरू कर दिया है। सहारा इंडिया परिवार या सहारा समूह एक व्यापारिक संगठन है जिसकी कुल संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जाती है। लेकिन सिर्फ संपत्ति ही सहारा समूह की पहचान नहीं है, बल्कि खेल और ग्लैमर की दुनिया से उसके जुड़ाव के चलते भी उसे पहचाना जाता है। 1 जनवरी 2014 से पहले करीब 4 साल तक सहारा समूह टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा है। यही नहीं, विजय माल्या की फॉर्मूला 1 टीम का 500 करोड़ रुपए में 42% हिस्सा खरीदकर सहारा उसे अपना नाम भी दे चुका है। ये क्लियर नहीं है कि सिर्फ वो चिट फंड से बड़े हुए हैं क्या। उनके जो आलोचक हैं वो कई सालों से कह रहे हैं कि ये सिर्फ चिट फंड का पैसा नहीं है। सुब्रत रॉय ने म्यूचुअल फंड चलाया, वो टाउनशिप्स खड़े कर रहे थे, वो रिटेल में थे। अब इस देश में जब कोई एंटरप्रेन्योर, कोई व्यवसाय करता है, कोई बिजनेस करता है तो कानून के दायरे में करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कानून के दायरे के बाहर करते हैं। इनके बारे में जो ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में होती है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। 1978 में 2 लोगों से शुरू हुआ सहारा ग्रुप आज 10 लाख लोगों को रोजगार देने और 7 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ने का दावा करता है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, होटल, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और खुदरा व्यापार में उतरा हुआ है। लेकिन सहारा की असल पहचान पैरा बैंकिंग यानी जमीनी स्तर पर पैसा जुटाने की ताकत के कारण होती है। आप देख रहे थे बिकेगा सहारा। पूरी खबर में कल फिर हाजिर होंगे एक और खबर के हर एंगल के साथ। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर।